कि जिक्र अली मिटाओगे कैसे जहान से, अरे तुमसे तो एक निशान मिटाया। बेहतरीन शेर पढ़ रहे थे। अब यहाँ से पांचवा गेर लगाना पड़ेगा निजामत का कि हम शाह के गुलामों की अनोखी यादा है, हम शाह के नौकर हैं जहाँ अपना गदा है। उस औज पे जाती नहीं दुनिया की निगाहें, जिस औज पे शबीर का गमखार खड़ा है। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, सहरा की कनीजी का शराब जब से मिला है। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, सहरा की कनीजी का शराब जब से मिला है। तो जन्नत में गया जॉन तो यूसुफ ये पुकारा, जॉन तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आ गया निजामत के, इसलिए कि यहाँ मौलाना शम्स तबरेज साहब मौजूद हैं, अभी मौलाना किरताज करबलाई साहब मौजूद हैं, मौलाना शहनशाह मिर्जापुरी साहब मौजूद हैं और जनाब शबरोज कानपुरी साहब मौजूद हैं। अभी शोरा किराम की बहुत खूबसूरत फहरिस्त है, जनाब फरहान बनारसी साहब हैं, असद साहब हैं, मगर आप लोग खामोश कैसे हो जाते हैं एकदम से? ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लग गया है। नाम सब हम शाह के गुलामों की अनोखी यादा है, हम शाह के नौकर हैं जहाँ अपना गदा है। उस औज पे जाती नहीं दुनिया की निगाहें, जिस औज पे शबीर का गमखार खड़ा है। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, सहरा की कनीजी का शरफ जब से मिला है। जन्नत में गया जॉन तो यूसुफ ये पुकारा, जॉन तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है। बदला दे कहाँ से ये मुयस्सर हुई दौलत, वल्लाह की फिरदौस का रंग फीका पड़ा है। यूसुफ की तरफ देख के फिर जॉन पुकारा, अकबर का पसीना मेरे माथे पर गिरा। अकबर का पसीना मेरे माथे पर गिरा है। जनाब असद नसीराबादी साहब, असद नसीराबादी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। चूँकि जश्न इमाम असर हो रहा है तो उनके जद से मैं 4 मिसरे की शुरुआत करता हूँ। शायद किसी आप सबको मुबारक हो ये जश्न। इमरान साहब का हुक्म हुआ, कई साल से मैं फतेहपुर में पढ़ रहा था 15 शाबान, लेकिन उनका हुक्म हुआ, मैंने उन लोगों से माफ़ी मांगा कि मुझे एक बार वहाँ जाने दीजिए। जो एक बार यहाँ जाता है बार बार आता है, 21 साल से आ रहे हैं। जश्न अमीर जिन से क्या बात है, मनाया नहीं गया। सरकार खुदा सलामत रखे इन आवाज़ों को। शेर सुनिए थी, शेर देखिए थी। शाम से जब से महफिल शुरू हुई है मौला के सदक़े में, उसी पैमाने पे आप महफिल को लिए हुए हैं। और जाहिद साहब ने आज फिर साबित कर दिया कि वो अकेले दम पे जो है वो पूरी रात महफिल को चला सकते हैं। ये खुदा दाद है इनके साथ कि जश्न अमीर नहीं, फिर साबित किया जश्न अमीर जिन से मनाया नहीं गया। महफिल में बस उन्हीं को बुलाया।
बसूनी को बुलाए तमाम भाई नहीं गया। दो मिसरे मौला सलामत रखे कि जिक्र अली मिटाओगे कैसे जहान से, अरे तुमसे तो एक निशान मिटाया। खुदा सलामत रखे इन आवाज़ों को। खुदा सलामत रखे इन आवाज़ों को। मैं पेश कर रहा हूँ, मैं पेश कर रहा हूँ, मैं पेश कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। अमीरुल से जिनसे कटोरा जरूर पढ़िएगा। मनाया नहीं गया महफिल में बस उन्हीं को भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। आया नहीं गया। चौथे मिसरे में आपके लहजे का अंग है, वाह वाह। खुदा आपको सलामत रखे कि जिक्र अली मिटाओगे कैसे जहान से, तुमसे तो एक निशान मिटाया गया, तुमसे तो एक निशान मिटाया नहीं गया, मिटाया नहीं गया। चार मिसरे मैं और पेश करता हूँ, क्योंकि यहाँ की रौनक ने एक बार मेरे फिर दिल में कुछ बात पैदा की कि वो चार मिसरे ज़रूर पढ़ो। कटोरा 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 मैं पढ़ूँगा, आप मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा। पढ़ना है, कटोरा पढ़ना है। सारे कलाम तो अभी नए हैं आपके लिए। ये जश्न माशाल्लाह, वो रौनक, वो सजावट, खुदा सलामत रखे अराकीन को, हमारे इमरान भाई को। सन 2011 और 2013 में मुझे करबला, नजफ़, ईरान, कुम जाने का मौका मिला। चाहने वाले लेके गए। सन 2011 में जो मैंने चार मिसरे वहीं कहे और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के महल में, उनके हरम में पढ़े थे, वो मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ ख़ास तौर से। दुनिया में इससे अच्छा महल तो मैंने कहीं नहीं देखा। क्या बात है सस्ता। तो वो इन चार मिसरों से मैं सारी दुनिया में पहचाना गया। वो तख्तो ताज तेरा सितमगार क्या हुआ। भैया बड़ा नाज था को अपने तख्त और ताज पर। वो तख्तो आदि भाई आज की मौजूदगी, वो तख्तो ताज तेरा सितमगार क्या हुआ। मुरझाए जिसमें फूल थे वो हार क्या हुआ, क्या हुआ। चौथा मिसरा खास तौर से कि अब तक हुसैनियत
हाय इधर, हाय इधर। या मैं पेश कर रहा हूँ। अब तक हुसैनियत के अरे महल है खड़े हुए, तेरा यजीद शाम का दरबार क्या हुआ, तेरा यजीद शाम का दरबार क्या हुआ। जाहिद भाई का हुक्म हो रहा है, मैं पेश किए देता हूँ कि नस्ले बनी उमैया का शजरा लिए हुए, गुमनामियों का घोर अंधेरा लिए हुए। वो दो मिसरे खास तौर से कि बैयत की भीख जब ना मिली शाह से फिरता रहा यजीद कटोरा। आज जो जाहिद साहब का हुक्म हो रहा है वही मैं करता जाऊंगा। 4 मिसरे और पेश करता हूँ। सुनिए, पूरी अंजुमन हुसैनिया बैठी है इस वक्त। हाँ माशाल्लाह से। और पूरी अंजुमन अकबरपुर की जितनी अंजुमन है सब में से कोई ना कोई बैठा है। सुनिए हुसैन, सुनिए, बनारस में बैठा हुआ है माशाल्लाह। हाँ इतमाम साहब बैठे हैं भाई। क्या जश्न होता है दोषीपुरा का। 3 शाबान। उत्तर प्रदेश से बाहर से बैठते हैं। नहीं, ये मैं वजाहत कर दूं, यकीन मान लीजिए कि यूपी में बस 2 ही जश्न मुझे, यूँ तो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ, लेकिन 2 ही जश्न जिसने मुतासिर कर रखा है, एक दोषीपुरा बनारस और एक ये लोर। हाँ लोरपुर का जवाब नहीं। माशाल्लाह या अली। आइए तमाम साहब तशरीफ लाइए, एक नारे सलवात भेज दीजिए। इनका नाम भी है, तमाम है, नहीं, बहुत जबरदस्त एहतमाम भी करते हैं 3 शाबान के लिए दोषीपुरा में। यूपी की बात किया था। वैसे मंगलौर का जो जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैदर बिल्डर साहब करवाते हैं, मैंने कई साल पढ़ा है। और अली मेहदी साहब माशाल्लाह बैठे हुए हैं। क्या जश्न होता है, क्या मजमा होता है ख़ास तौर से। सुभान अल्लाह। आपका हुक्म है, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि हुसैनियत का आलम आज भी ज़माने में। पूरे आहंग के साथ पढ़िएगा। हुसैनियत का आलम आज भी ज़माने में बुलंद होता सभी को दिखाई देता है।
दिखाई देता है, सुनाई देता है। मेरे भी वतन में जब बहुत तेज मातम उठता है, बुजुर्ग लोग जवानों के बीच में आ जाते हैं, कहते हैं डेहुड़ उठाओ अब, कि डेहुड़ डेहुड़ उठाते हैं। हम इसलिए मुहर्रम में सुना है आपको ऊंचा। मैं पेश कर रहा हूँ सरकार। माशाल्लाह, खुदा करे ये जवानियां सलामत रहें, ये उठते हुए आँख बुलंद रहें आपके हमेशा, खुदा करे। मैं पेश कर रहा हूँ। अभी लगा दीजिए भैया, क्या सुनाई देता है? अभी आवाज का शहंशाह बैठा हुआ है। मैं पेश कर रहा हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। शहंशाह को इसलिए रोक के रखा गया कि रियासत कौन संभालेगा? क्या कहना, बड़ा मजा आ रहा है इस जश्न में, खुदा की कसम। कि हुसैनियत का लम आज भी ज़माने में बुलंद होता सभी को दिखाई देता है, और डेहुड़ उठाते हैं हम इसलिए मुहर्रम में सुना है आपको ऊंचा। सरकार हादी भाई, खुदा सलामत रखे। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि बारौनक होती हैं। जब से हादी भाई आए मैं बड़े मुतासिर हुआ उनसे, और मैं खुद भी मिला। मौला इनको सलामत रखे। सरकार आलम दीन तशरीफ़ फरमा है। आज इत्तेहाद की बड़ी कोशिश हो रही है कि उनसे इत्तेहाद हो जाए। हम भी चाहते हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए, मगर हम नहीं चाहते। लेकिन असद नसीराबादी की एक शर्त है। 4 में से सुने जवान, खुदा सलामत रखे। सुने भैया कि हुर की तरह ज़मीर को बेदार कीजिए, हुर की तरह ज़मीर को। सुने भैया जवान सुने, बेदार कीजिए,
बैत बैत के हर सवाल पाइन का कीजिए। बस दो मिसरे खास तौर से कि हम हुसैनी सुनो। चौथा मिसरा खास तौर से जहाँ जहाँ हजरात हैं कि हम कर लें इत्तेहाद मगर एक शर्त है पहले मज़ार फातिमा तैयार, पहले तैयार हो तब बात होगी। ये मैं पेश करूं पहले मज़ार फातिमा तैयार कीजिए। एक नारे सलवात भेज दीजिए खास तौर से। मेरे वो चार मिसरे जो मैंने 4-5 साल गलबन 2014 में जब ज़लज़ला आया था तो मैंने उसको पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा। उसके आखिरी के 2 मिसरे थे कि इन ज़लज़लों से कह दो कि खामोश अब रहें वरना अबू तराफ से कहने की देर है। अली भाई इसी देर है पे 4 मिसरे सुन लीजिए, नए 4 मिसरे सुन लीजिए कि हुक्म खुदा से पर्दा उठाने की देर है। खास तौर से ममदू की शान में हुक्म खुदा से पर्दा उठाने की देर है। जलवा ज़माने भर को दिखाने की देर है। बस चौथा मिसरा खास तौर से कि बाग़े फिदक का होगा उसी रोज़ फैसला गैबत से बस इमाम के आने की। यानी गैबत से बस इमाम के आने की देर है। बस एक मतला और 2-4-5 शेर और पेश करता हूँ क्योंकि बहुत से शायर अभी बाकी हैं। मिसरा हुआ था कि हर हाल में रोज़ा तेरा तैयार करेंगे, हर हाल में रोज़ा तेरा तैयार करेंगे। असद भाई एक फरमाइश नहीं है बल्कि वो सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और दूर से आए हुए हैं मेहमान हैं जी। उनकी एक फरमाइश है अगर आप चाहें पे नहीं हुक्म करें धीरे धीरे। अच्छा मैं पेश करता हूँ। नहीं ये इसमें थोड़ा सा 2-4 शेर की इजाज़त दीजिए। नहीं इसमें 2-4 हाँ इसमें 2-3 शेर सुन लीजिए। माशाल्लाह से आपने हौसला चूंकि बढ़ा रखा है। मैंने मिसरा बताया था 4 मिसरे मैं एक मतला और 2-4 शेर इसमें पेश करता हूँ खास तौर से।
हर हाल में रोज़ा तेरा तैयार करेंगे कि रोकोगे भला कैसे सरेदार करेंगे। बिल्कुल नया कलाम। रोकोगे भला कैसे सरेदार करेंगे। मीसम हैदर की सना मीसमें तमार करेंगे। और हुस्न बदला खास तौर से देखेंगे करतार साहब मौलाना साहब से कि मौला की विलायत का जो इकरार करेंगे बसूल की मदद हैदर कर सरकार बस उनकी मदद बस उनकी मदद हैदरे करार करेंगे। तज़मीन का मिसरा मैं पेश करता हूँ ख़ास तौर से देखिएगा कि हमने भी कसम खाई है ऐ फातिमा ज़हरा। हमने भी कसम खाई है ऐ फातिमा ज़हरा। हर हाल में रोज़ा तेरा तैयार। सरकार हर हाल में रोज़ा तेरा तैयार करेंगे। बस इसमें करीब 7-8 शेर छोड़ रहा हूँ। मैंने अभी मुंबई और कहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर हर जगह पढ़ा, लेकिन बस एक शेर और जाहिद साहब का जो हुक्म है एक शेर सुनाना इन जवानों के बीच में ज़रूरी समझता हूँ, उसको सुन लीजिए ख़ास तौर से। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी खामोश नहीं रहेगा कि हिम्मत नहीं 9 लाख के लश्कर में ये कह दे। खुदा सलामत रखे आपको। हिम्मत नहीं 9 लाख के लश्कर में जो कह दे अब्बास का खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता। सरकार कि हिम्मत नहीं 9 लाख के लश्कर में ये कह दे अब्बास का खींचा हुआ खत पार करेंगे। अब्बास का खींचा हुआ खत पार करेंगे। जाहिद साहब का हुक्म है और हमारे नीचे से सामने से किसी की फरमाइश है। मैं
धीरे धीरे की रदीफ मैंने यहाँ नहीं पढ़ा है, मगर मैं आप उसको धीरे धीरे ना सुनिएगा। हाँ, लेकिन साथ दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, खास तौर से देखिएगा भाई। इरशाद आली सरकार बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सुन रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं कि गई जिंदगी यूं सवर धीरे धीरे, वाह भाई वाह। गई जिंदगी यूं सवर धीरे धीरे, वाह क्यों होती है जैसे सहर, क्यों होती है जैसे सहर धीरे धीरे। और कोई कुछ देर के लिए साथ दीजिए, जैसा कि हर जगह सुना जाता है वैसे ही सुन लीजिए कि कोई आने वाला है परदेस एक दिन, कोई आने वाला है परदेस एक दिन, ये उड़ने लगी है खबर, ये उड़ने लगी है खबर धीरे धीरे, ये उड़ने लगी है खबर धीरे धीरे। और सभी तो है मौजूद महफिल में, लेकिन सभी तो है मौजूद महफिल में, लेकिन किसे ढूंढती है नजर, है किसे किसे ढूंढती है नजर धीरे धीरे। करीब 20 साल पहले मैंने इसको मुंबई की ज़ैनबिया में पढ़ा था, तब मेरे बेटे छोटे थे बच्चे, आज माशाल्लाह से जवान हो गए हैं। जो शेर मैंने उस वक्त जब मेरे बच्चे छोटे थे वो शेर पेश करने जा रहा हूँ। शेर कि तुम्हें मुफ्तियों मैं समझ बूझ लूँगा भैया, तुम्हें मुफ्तियों मैं समझ बूझ लूँगा, अरे जमा हो रहा है पिसर धीरे धीरे, जमा हो रहा है पिसर धीरे धीरे, जमा हो रहा है पिसर धीरे धीरे। और लिया नाम है दर जुबां से जो मैंने, लिया नाम है दर जुबां से जो मैंने, चले शेख जी तुम किधर, चले शेख जी तुम किधर धीरे धीरे। बदो शेर के अली बन गए जब जमाने के मौला, अली बन गए जब जमाने के मौला, बहुत रोया कोई बशर है, बशर धीरे धीरे
इसमें 2-3 शेर छोड़ दिए, बस ये शेर मैं ख़ास तौर से जो मुझे पसंद है वो शेर मैं पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हमारी माएँ और बहनें भी बैठी हुई हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नरग़यादा में घिर गए तो आपने जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त भिजवाया। वो वक्त था कि आप तनाउल फरमा रहे थे अपनी ज़ौजा के साथ में बैठे हुए, दक्कुल बाब हुआ, गए जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, आने वाले ने ख़त दिया, पढ़ा, ज़ौजा ने पूछा कौन है, कहा कि कासिद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। कहा क्या है, कहा हुसैन नरग़यादा में घिरे हुए हैं और मुझे बुलाया। तो कहा क्या सोचा है हबीब तुमने? कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो कहा वाय हो हबीब, तुम्ही ने तो कहा था कि 2 बार ज़िंदगी तुम्हें हुसैन ने बख्शी है, तुम घर में रुको, मैं हुसैन की नुसरत को जाऊँगी। बस ये शेर में ख़ास तौर से उस मंज़र को मैंने खींचने की कोशिश की है, शायद किसी काबिल हो सरकार कि खुदा जाने जो जाने क्या कह दिया है, खुदा जाने जो जाने क्या कह दिया है, जो कसता है बूढ़ा कमर धीरे धीरे, जो कसता है बूढ़ा कमर धीरे धीरे। और गमे शह की कश्ती से मक्ता पेश है कि गमे शह की कश्ती से जन्नत की जानिब, हादी भाई, गमे शह की कश्ती से जन्नत की जानिब, असद भी करेगा सफर, असद भी करेगा सफर धीरे धीरे।